पिछले कुछ सालों से एमसी स्टैन के फैन सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि महफिल एल्बम कब आ रहा है। अब तक ना तो एमसी स्टैन का महफिल एल्बम आया है, ना कोई प्रॉपर सोलो ट्रैक, ना कोई अनाउंसमेंट। और धीरे धीरे एमसी स्टैन के फैंस को ये लगने लगा है कि शायद एमसी स्टैन का म्यूजिक से फोकस हट चुका है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में एमसी स्टैन ने कुछ ऐसे हिंट्स दिए हैं जिन्हें देख के लग रहा है कि कुछ तो बहुत ही बड़ा चीज रिलीज होने वाला है। और ऑनेस्टली इस बार सिर्फ एल्बम की बात नहीं हो रही है, यहाँ तक कि इंटरनेशनल सीन होने वाला है। बताता हूँ कैसे, बट उससे पहले व्हाट्स अप एवरीबॉडी, मैं हूँ लिल सुनामी और आप लोग देख रहे हो लिल सुनामी अनफिल्टर्ड। तो पिछले कुछ दिनों में एमसी स्टैन की ये एक्टिविटी देखने के बाद में आप लोगों के भी दिमाग में यही क्वेश्चन आया होगा कि स्टैन फाइनली कमबैक करने वाला है या फिर नहीं। तो आज हम इसी हिंट को डिकोड करने वाले हैं और एंड में देखेंगे कि एक्चुअल पिक्चर क्या बन रहा है। स्टैन इतना साइलेंस क्यों था? पहले टाइमलाइन समझ लेते हैं कि लास्ट टाइम एमसी स्टैन ने जो ट्रैक ड्रॉप किया था वो रिलीज किया था 2024 में और उसके बाद एक भी ट्रैक रिलीज नहीं हुआ है अब तक। फिर भी एमसी स्टैन के फैंस महफिल एल्बम का वेट करते रहे। हर महीने कुछ ऐसे रूमर्स आते हैं कि एल्बम रिलीज होने वाले हैं, लेकिन एल्बम कभी ऑफिशियली रिलीज अभी तक हुआ ही नहीं। बीच बीच में एमसी स्टैन के शोज वगैरह हुए, अपीयरेंसेस हुए, लेकिन म्यूजिक ऑलमोस्ट ना के बराबर। और जब आर्टिस्ट इतना साइलेंस हो जाए तो कमबैक भी और भी एक्साइटिंग हो जाता है। ब्रॉडकास्टिंग मैसेज। अब आते सबसे इंटरेस्टिंग हिंट पर। यह लगभग 2 दिन पहले की बात है जब एमसी स्टैन ने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर कुछ मैसेज किया था जिसमें कि लिखा हुआ था दुआ करो मेरे लिए, और थोड़ी देर के बाद में कंपनी करके लिखा हुआ था। लेकिन इसी लाइन को देखकर उसके फैंस काफी ज्यादा मजबूर हो गए। क्यों बताओ? आगे देखते हैं। डॉलर कंपनी का मतलब क्या है? तो अब इंटरनेट है तो थ्योरीज भी आएगी। सबसे पहले थ्योरी आती है कृष्णा की तरफ से, क्योंकि डॉलर साइन को देखते ही लोग बोलते हैं कि ये कृष्णा का साइन है। लेकिन ऑनेस्टली मुझे ये थ्योरी थोड़ी सी वीक लगती है। सिर्फ डॉलर साइन को देख के कोलैबोरेशन कंफर्म करना ये थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। हो सकता है डॉलर कंपनी का मतलब कंप्लीटली कुछ और हो, इसलिए फिलहाल इस पॉइंट को सिर्फ स्पेक्यूलेशन माना जा सकता है। सडनली इंस्टाग्राम एक्टिव। स्टैन ने जो मैसेज किया था अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पर, उस मैसेज के बाद में स्टैन की एक्टिविटी इंस्टाग्राम पर काफी ज्यादा बढ़ गई थी। उसने स्टोरीज वगैरह लगाई थी, उसने 2 प्रोफाइल पिक्चर अपडेट्स करके हिंट्स वगैरह दिए थे। और तुम भी अगर स्टैन को काफी टाइम से फॉलो करते हो तो ये पैटर्न आपने नोटिस किया होगा। जब भी स्टैन अपना कोई एल्बम या फिर मेन ट्रैक रिलीज करता है तो उसकी इंस्टाग्राम पर एक्टिविटीज बढ़ जाती है। और लास्ट टाइम भी इंसान एल्बम रिलीज करने के वक्त भी कुछ ऐसा ही नजर आया था। एमसी स्टैन ने और एक स्टोरी लगाई थी जिसमें कि एमसी स्टैन की फोटो थी और उसमें लिखा हुआ था यंग मी वुड थिंक, और इसका एग्जैक्ट मतलब तो सिर्फ एमसी स्टैन खुद ही जानता है। और अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पर। स्टैन ने टाइला यावे के साथ में वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट शेयर किया था जिसके कैप्शन में लिखा था न्यू वेव्स। और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों ने एक दूसरे को मेंशन वगैरह दिया हुआ था वीडियो कॉल का। अब ये कोई रैंडम कोइंसिडेंस नहीं लग रहा है। फ्यूचर में शायद टाइला यावे के साथ में कोलैब हो सकता है एमसी स्टैन का। और अगर ये कोलैबोरेशन होता है तो ऑनेस्टली ये एमसी स्टैन के करियर का बिगेस्ट इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में से एक हो सकता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 30 अगस्त को एमसी स्टैन का बर्थडे होता है और उसके फैंस जानते हैं कि बर्थडे मंथ में अक्सर वो कुछ ना कुछ तो सरप्राइज देता ही है, इसलिए नेचुरली एक्सपेक्टेशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि स्टैन का नेक्स्ट ड्रॉप क्या होने वाला है? महफिल एल्बम या फिर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।